बांधा, सहायक समिति को भी प्राप्त किया, सहायक समिति को भी प्राप्त किया, और तीर्थंकर गोत्र वो उससे आगे की बात है। सहायक समिति के आगे की बात है तीर्थंकर गोत्र। यानी उन्होंने तीर्थ सेवा इतनी की कि उन्होंने सहायक समिति उसकी जो मतलब भूषण के अंतिम बिंदु पे वो पहुंचे। महेंद्र साहब, ये मेरा जो प्रश्न था कि जैसे जस्ट अभी बताया गया कि संयुक्त के जो ये भूषण है मैसेज आया तो यार वीडियो हैज बीन स्टॉप्ड, मैं समझ में नहीं आया कही है। नहीं ना, वीडियो इज नॉट स्टॉप, ऑडियो इज स्टार्टेड, यू से गॉट इट। नहीं, आप स्टार्ट करो, वीडियो स्टार्ट करो। आई मेड यू ऑन स्पॉटलाइट, सो दैट थोड़ा विजिबल ज्यादा रहेगा। ठीक है, आगे हाँ। तो मेरा ये प्रश्न था कि जैसे अभी बताया गया कि ये जो भूषण है आत्मा के भूषण है, तो मेरा अंडरस्टैंडिंग था कि धर्म का जो रास्ता है उसका भूषण है, ये धर्म का भूषण है, ना कि आत्मा का भूषण है। आत्मा का भूषण, आत्मा का जो मुख्य 4 में से एक है छायक समिति। सिद्धों में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, छायक सम्यक और अनंत वीर है। ये चारों स्थायी रूप यानी निज गुण है उनके। तो छायक सम्यक भी आत्मा के निज गुण है, उनको प्राप्त करने का साधन धर्म है। तो वो उन्होंने जो कहा है कि आत्मा के भूषण की तरफ, मतलब आत्मा की तरफ जो लेके जाएगा वो ये भूषण, उस छायक समिति को प्राप्त करने का जो कार्य करेगा ये भूषण करेगा। किसी का भी हैंड रेस नहीं है, अगर कोई भूषण के बारे में बताना चाहता है तो इट बी ग्रेट। दिनेश जी, हाँ सर। यहाँ पर भूषण का मतलब जो हमें सम्यक तो प्राप्त हो गया है, प्राप्त सम्यक को कैसे निर्मल रखें, कैसे उसमें वृद्धि हो, कैसे हम उसको पुष्ट बनाएं। तो क्या इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल सम्यक प्राप्त हो गया है, किसी कारण वो छूटे नहीं, उसमें कमी ना आए, तो उसको कम से कम बढ़ाते रहे, या उनको और कैसे निर्मल बनाएं और कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे हमारी हम उन मतलब प्राप्त सम्यक तो कैसे पुष्ट रखें, उसको वापस तो जाने न दें। दिनेश, मैं वास्तव में वापस आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑर्डर से चले, क्योंकि इसमें फर्स्ट वर्ड ही अपने मन को लक्ष्य के प्रति स्थिर रखे, ये भी ऑर्डर है। इससे वो आगे, उससे सेकंड स्टेप आगे बढ़ने के, अगर मैं स्थिर नहीं रहूंगा तो मैं तीर्थ सेवा भी नहीं कर पाऊंगा, मैं भक्ति की भी नहीं कर पाऊंगा। तो प्रथम जो आएगा वो स्थैर्य ही रहेगा, क्योंकि लक्ष्य के प्रति मन को उस लक्ष्य के पर रखना, उसके प्राप्त में स्थिर रहना। स्थिर रहने के बाद में मैं धर्म की महिमा कर सकता हूँ, वैसे प्रयत्न कर सकता हूँ, फिर मैं भक्ति कर सकता हूँ। तो आगे पीछे करने से मैं ज्यादा, सॉरी टू इंटरप्ट, ये ज्यादा बेटर मेरे को लग रहा है आगे। महेंद्र साहब, बट एग्री अंकल, आई एग्री, स्टेप वाइज बेटर है। लग रहा है, ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है क्यों? हाँ, क्या सुनता जी? आई एग्री कि एक्चुअली ना टर्म वाइज स्टेप वाइज जाने से ही वो क्लियर होगा। एक्चुअली वो राइट, बट ये जंबल हो जाएगा, बीच में एक पहले आएगा बाद में आएगा, जंबल हो जाएगा ऐसे। नहीं, वो ठीक है, दैट्स योर पॉइंट इज अंडरस्टूड, बट मेरा एक आर्गुमेंट है कि कुछ लोग ये नहीं कर पाते, फिर भी तीर्थ सेवा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप जैसे दूसरे आप पंथों में देख लीजिए, तो वो प्रभावना ज्यादा बोलते हैं, वो सेवा ज्यादा करते हैं, किसी से उपवास होता नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं, समाज भी नहीं करते हैं, तो लेकिन तीर्थ सेवा कर ही लेते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, या उनका वो प्रभावना नहीं कर रहे हैं, या उनमें वो कौशल कम है। एक ऐड करना चाहूंगी, अगर वो स्थिर है तो ही आगे कुछ कर पाएंगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल स्थिरता चाहिए ना। अग्रीड, वो स्थिर है तो वो करना चाहिए। देखो दिनेश, बाकी जब हम तपस्या करते हैं, पहले हम उपवास करते हैं, बेला करते हैं, तेला करते हैं, सब आगे पीछे करते रहते हैं। लेकिन जो मांस खमन कर लिया उसके बाद में बेला तेला करे, इसका मतलब नहीं कि पीछे हट गया, वो अंतिम से तीर्थ सेवा पे पहुंच गया। तो ये उनकी मतलब उनके पास 5 है, तो कभी अपने को एक ज्यादा लगते, कभी एक ज्यादा। यहाँ बात तो चल रही है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। मैंने सम्यक्ति को प्राप्त अभी नया प्राप्त किया, मेरे को आगे बढ़ने का जो क्रिया है वो बात तो चल रही है। जो चिरकाल से सम्यक्त भी है वो तो कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। तो ये कोई कभी जप कर लेगा, कभी मंत्र कर लेगा, कभी तपस्या कर लेगा, कभी नीचे जाके कोई भी भेद कर लेगा। ओके, तो ओके, स्थैर्य के बारे में कोई बता सकते हैं? एनीबॉडी वांट्स टू टेक द नेक्स्ट स्टेप? जी हैं, सप्पू जी हैं, मधु जी हैं। तो पदम साहब थोड़ा स्थैर्य के बारे में बताइए। स्थैर्य वह है, देखिए हम जीवन तो जीते हैं, कि हम लक्ष्य सहित जीवन जीते हैं, बिना लक्ष्य का जीवन जीते हैं। अगर हमने लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया है तो जीवन में कैसे आगे बढ़ पाएंगे?
तो और जिसने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया, भाई मुझे जीवन में किस प्रकार का लक्ष्य हासिल करना है, अगर वो लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है, उस निर्धारित लक्ष्य के प्रति जो वो जागरूकता पूर्वक प्राप्त करने की दिशा में जो आगे बढ़ना चाहता है, जो आगे बढ़ जाता है, उसको स्थैर्य कहते हैं। और उसके बाद में आता है जो हम सधार्मिक हैं, कोई धर्म से विचलित हो रहा है, किसी कारणवश उसके मन में उसके धर्म के प्रति कोई मतलब विपरीत श्रद्धा होने लगती है, वो अस्थिर होने लग जाता है, तो उसे वापस समझाकर, धर्म के मर्म को उसको समझाकर वापस धर्म में स्थापित करना, वह स्थैर्य का काम है। पहले तो स्वयं स्थैर्य बने, स्वयं लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य निर्धारण के प्रति स्वयं सजग बने, स्वयं स्थिर होने के बाद दूसरों को अगर धर्म में स्थापित स्थिर करने में अगर सहयोग कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते। ऐसा मैंने जानने का प्रयास किया। बताने में कुछ त्रुटि हो तो क्षमा याचना। अवसर के लिए आभार। राकेश जी राकेश खटेड़ साहब का इसमें कुछ स्वागत है। ऐड करेंगे? राकेश जी खटेड़ का स्वागत है। एंड या राकेश जी आप कुछ उस पे प्रकाश डालेंगे तो। दिनेश जी, जो आपने पूछा था कि भाई ये भूषण आत्मा का है या है, तो महेंद्र सर ने कहा कि ये सम्यक्त्व का भूषण है या आत्मा का भूषण है, आपका प्रश्न था। उस पे महेंद्र सर ने कहा कि आत्मा का भी भूषण है सम्यक्त्व, वो भी क्षयिक सम्यक्त्व। लेकिन मैं समझता हूँ महेंद्र साहब, एक जस्ट प्रोसेस याद, जब आप दोनों बात कर रहे थे उस समय समझ में आया मेरे। इट्स लाइक दिस, आई नीड टू शार्पन ए टूल टू मेक ए फर्नीचर। फर्नीचर जो बनेगा वो स्थायी होगा, मतलब वो क्षयिक होगा, लेकिन मुझे फर्नीचर बनाने के लिए पहले टूल को शार्पन करना होगा। तो जो टूल की जो विशेषता होती है वो विशेषता सम्यक्त्व के भूषण की होगी। यहाँ पर उसको करके जब पुष्ट करके मैं क्षयिक समित्व ले लूंगा तो वो आत्मा का सम्मान होगा। इसका मतलब कुर्सी कितनी अच्छी है तो फेविकॉल का बॉन्ड भी उसमें चाहिए और शार्पनेस ऑफ द टूल भी चाहिए। यहाँ जो बात कर रहे हैं वो शार्पनेस ऑफ द टूल की बात कर सकते हैं। जैसे अभी पदम साहब ने एक बात कही, इसको अगर ऐसे दृष्टांत दें अगर, तो रफ डायमंड इज ए रफ डायमंड, एम आई राइट? रफ डायमंड इज ए रफ डायमंड। अगर उसको अब कटिंग करना है, उसको पॉलिश करना है, उसमें ग्लिटर लाना है, उसमें शेड्स देने हैं, उसमें कट देने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले उसको पकड़ना पड़ेगा। अगर वो स्थिर नहीं है तो माफ कीजिएगा, कोई भी डायमंड व्हील चलाइए उस पर आप उसको घिस नहीं पाओगे। तो सबसे पहले उसकी पकड़ मजबूत चाहिए जो स्थैर्य में होती है, जिससे आप पकड़ लिए। अब उसके ऊपर आप कर रहे हो कि निर्मल भावना रखना, यानी कि डायमंड कटर डायमंड को बराबर करेगा। अगर वही अगर मैं कोई दूसरा मेला कटर चढ़ा दिया तो वो रफ डायमंड के ऊपर भी मलिनता ला सकता है। तो अब निर्मल भाव रखते हुए मैं उसकी कटिंग कर रहा हूं। उसके बाद में उस धर्म शासन की प्रभावना करना। अब उसमें अगर एक रे जा रही है तो उसमें से कई रे प्रस्फुटित होगी। आई कैन ऐड मोर शेड्स, मोर कटिंग द डायमंड एंड देन एट द लास्ट आई कैन से द कोहिनूर बन गया है। मैंने एक उदाहरण दिया ताकि जो महेंद्र साहब ने कहा था कि प्रोसेस को प्रोसेस में रखो, एक के बाद एक रखो। यानी कि अगर हीरे को पॉलिश करना है, उसमें तराशना है, तो सबसे पहले उसकी पकड़ इतनी फर्म चाहिए कि वो अगर अस्थिर रहा तो माफ कीजिएगा, हीरा ढूंढने में टाइम लग जाएगा कि वो चक्की से घूम के कहां गया। अगर पकड़ मजबूत है तो हीरा घिसने लगेगा। ये जो पॉलिश करना है, नेक्स्ट निर्मल भावना आने के बाद उस धर्म की प्रभावना और फिर तत्व ज्ञान में रुचि। इसको और कितने सारे कटिंग कर सकता हूं मैं, और जब इतनी रुचि आ गई तो उसके बाद में लास्ट में आएगा कि तीर्थ की सेवा करना। ये सारे मिलने से दीज आर द एडिंग टूल्स जो हमारे क्षयोपम सम्यक्त्व को क्षयिक बना सकता है। Correct, Rakesh sir. I really agree. Example बहुत अच्छा था डायमंड का। एंड मे बी मैं और राकेश का एक स्टार्टिंग से एक होता था कि हम कभी भी लाइन से नहीं चलते थे। हम कभी बीच का एक ऐसा एक मतलब कहता है ना कि चोर जो खेती नहीं करा। स्टार्टिंग से हम लोगों के ऐसा, हम लोगों की एक आदत भी रही है कि भाई भगवान ने कुछ ऑर्डर दिया, हो सकता है मेरे को समझ में ना आए, हो सकता है हम लोगों को समझ में आए, लेकिन हम कभी भी बात कभी भी ऑर्डर पे करते थे। और हमारे इस मामले में मेरे और राकेश के बाद काफी मत मिलते हैं कि हम ऑर्डर पे ज्यादा भरोसा करते हैं और उसी पे ज्यादा प्रयास करते हैं। जीनवाणी में जो भी बात कही गई है क्रम से कही गई है।
या तो असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ऐसा कहीं नहीं कहा गया बेतरतीब 2 8 11 1 2 ऐसा कभी नहीं कहा गया है। मतलब तो ये पुष्ट होना भी बहुत जरूरी है कि जब कभी भी 25 बोल या तत्वों की चर्चा करें तो उसी ऑर्डर में करें। जैसे जब पहली बार इसमें एक इशू ये है कि ये जितने भी संकलन किए गए हैं ये अलग अलग जगहों में से, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में से लेके एक संकलन किया गया है और आने वाले उत्तर आचार्यों ने इनका संकलन किया है। तो है जिनवानी है बट उनका संकलन किया गया है। बट ठीक है, एक ऑर्डर में सब कुछ है। बट ये भी दिनेश साहब आप देखें, प्राण 10 पढ़े या फिर इंद्रियां 5 पढ़े या फिर शुरू करें तो जो एकेंद्रिय होगा उसके रसनेन्द्रिय होगा, जो बेंद्रिय होगा उसी के स्पर्शेंद्रिय होगा, फिर रसनेन्द्रिय होगा, फिर घ्राणेन्द्रिय होगा, फिर चक्षुेंद्रिय होगा, फिर श्रोतेंद्रिय होगा। ये देख लें, जहां कहीं भी देखेंगे आप सब जगह पे ये क्रमश पाएंगे। बहुत जगह देखने के बाद महेंद्र साहब और हमने पुष्ट किया कि 25 बोल या जिनवानी जहां कहीं भी जिस ऑर्डर में दी गई है हम उसी ऑर्डर में उसको अगर पढ़े तो काफी सुलभता हो जाएगी समझने में। किसी यहाँ भूषण के बारे में दिनेश जी, हाँ सर, जैन तत्वोदय में एक लाइन आती है, शरीर को अलंकृत करने के लिए आभूषण पहने जाते हैं, उसी प्रकार सम्यक्त को सजाने संवारने के लिए सम्यक्त के 5 भूषण बतलाए गए हैं। ऐसा इसमें दिया गया जैन तत्व विद्या में। यानी प्राप्त सम्यक को और कैसे निर्मल और कैसे पुष्ट बनाए और कैसे आगे बढ़े, हम शायोक्षेप सम्यक से कैसे शायिक सम्यक की ओर आगे बढ़े, उनके लिए ये 5 भूषण बताए गए, ऐसा जानने में आता है। फ्रॉम रफ डायमंड टू कोहिनूर। यस। तो अगर स्थैर्य हो गया तो कैन आई रिक्वेस्ट समबडी टू टॉक अबाउट प्रभावना। और दिनेश जी एक जानकारी के लिए बता देता हूँ, उत्तराध्ययन के 28वें अध्ययन में स्थिरीकरण में बताया गया धर्म मार्ग या न्याय मार्ग से विचलित हो रहे व्यक्तियों को पुनः उसी मार्ग में स्थिर करना यह स्थिरीकरण है। मोक्ष के कारणभूत धर्म, अहिंसा और साधार्मिकों में वात्सल्य भाव रखना, उनकी यथा योग्य प्रतिपत्ति रखना, साधार्मिक साधुओं को आहार वस्त्र आदि देना, गुरु ग्लान तपस्वी शैक्ष पाहुने साधुओं की विशेष सेवा करना, यह वात्सल्य है। तीर्थ की उन्नति हो वैसी चेष्टा करना रत्नत्रयी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र से अपनी आत्मा को प्रभावित करना, जिन शासन की महिमा बढ़ाना, यह प्रभावना है। 8 प्रकार के व्यक्ति प्रभावक माने जाते हैं, इसमें ये उत्तराध्ययन सूत्र में बताया गया है। कौन है वो 8 प्रभावक? हाँ, उसमें बताया गया प्रवचनी यानी द्वादशांगीधर युग प्रधान आगम पुरुष। दूसरा धर्मकथी, धर्म कथा में कुशल। तीसरा है वादी, वाद विद्या में निपुण। चौथा है नैमित्तिक, निमित्त विद। पांचवा है तपस्वी, तपस्या करने वाला। छठा है विद्याधर, प्रगति आदि विद्याओं का पारगामी। सातवां है सिद्ध, सिद्धि प्राप्त। आठवां है कवि, कवित्व शक्ति संपन्न। ये 8 प्रकार के प्रभावक माने जाते हैं। अंकल नैमित्तिक का मतलब क्या होता है? निमित्त के वो होते हैं निमित्त बनते हैं। जब किसी को कोई सपना आता है, उस सपने का जो अर्थ बताते हैं। कहीं पदम साहब सही कह रही हूं मैं? हाँ, वो भी एक प्रकार। यस, वो भी बता सका। और तो आप दूसरा बता दीजिए, निमित्त के कौन? निमित्त जो मतलब अपन जो भी कर्मा को उदय आवे, बिना निमित्त के कर्म उदय में आते नहीं है। और बिना निमित्त के भवी जीव भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, वो निमित्त भी यहाँ पे ऐसा मान सकते हैं उसमें? नहीं, वो निमित्त है खाली, निमित्त के नहीं है, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, मैं बताऊं आपको, वो निमित्त इसे सर्कमस्टेंसेस और संयोग कह सकते हैं आप। ओके। ये तो जो है ना, तो ये स्वप्न फल बताने कौन वाला कर सकता है? जैसे उत्पल ने भगवान महावीर के तंद्रा की स्थिति में जो 10 स्वप्न आए थे उसकी व्याख्या कर रहा था। सब कुछ कर दिया, चौथे स्वप्न का नहीं बता पाया, तो उसने प्रभु से पूछा, प्रभु आपके चौथे स्वप्न को तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, आप बताइए 2 मालाएं क्यों हैं, एक छोटी और एक बड़ी। तब हेलो, आगार और अणगार धर्म। हाँ, बस वही। तो निमित्त के वो होते हैं, जैसे 14 सपने आए थे त्रिशला माँ को, तो राजा ने बुलाया निमित्त के को कि इसका क्या अर्थ होता है।
तो उन्होंने कहा कि आपके घर में कोई पुण्यशाली तीर्थंकर जन्म लेने वाले हैं। Am I right? दिनेश सर, महेंद्र सर। यस सर, यू आर वेरी राइट सर। निमित्त वो होता है जो आपने उसके सपने के बारे में पूछा तो भी बता देगा, वरना आपके आभाव आकार से देखिए कि आपने क्या सपना देखा और जवाब दे देगा। वो एक तरह के मति ज्ञान की बहुत बड़ी उत्कृष्ट सेतुसम भाव होता है उनका। जैसे 64 प्रकार के मतलब भविष्यवाणी बताने की जो 64 प्रकार के जो तरीके में इसमें निमित्तक एक है, जैसे हाथ रेखा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वैसे भगवान ऋषभदेव ने 64 प्रकार के ये पढ़ाई है, उसमें एक ऐसे हैं। ये हिंदुवाले आचार्यों की मानना है कि भगवान ऋषभदेव ने 64 प्रकार से भविष्य कर्तन करने की तरीका ऋषभदेव ने समझाया था, जो आज की तरह में 10-12 ही प्रचलित है। मैंने साइन किया, मैंने फुल स्टॉप किया, वैसे 8-10 ही अपने को या 15-20 पता होगा, लेकिन उन्होंने उस समय 64 प्रकार के बताए थे कि भाई एक आदमी चल कैसे रहा है, उससे उसकी भविष्यवाणी होती थी। सही तो ये ऐसे कुछ काफी भगवान के ज्ञान का अंगों का आकार, कान का आकार, अंगुली का आकार, लक्षण विद्या हो गई, लक्षण विद्या कहते हैं, वो भी एक प्रकार है लक्षण विद्या। तो ये अलग अलग फर्क से उन्होंने तिल की एक विषय होते थे। इन सभी को निमित्तक कहते हैं क्या? नहीं, सभी निमित्तक एक प्रकार है। सबको ज्योतिष मतलब क्या कहते हैं उसे, एक वर्ड भी आता था। ज्योतिष विद्या, अंक शास्त्र, ये अलग अलग हो गए। हाँ, अंक शास्त्र यानी फ्यूचर बताने के तरीके। तो अच्छा लगा सुन करके, थैंक यू पदम साहब। हाँ, आपने वो 8 प्रकार के प्रभावक बताए हैं, तो उसमें सबसे अच्छा लगा कि जो कवि होते हैं वो भी प्रभावना करते हैं। तो सुनिए, तुलसी गणी कितने बड़े कवि थे, यानी कि उन्होंने धर्म की प्रभावना कितने कम शब्दों में, और भिखरण जी की प्रभावना जो उन्होंने की, मैं समझता हूं उन्होंने जीवंत कर दिया। मतलब एक 8 पाठ के बाद में जो पाठ पे विराजा, अगर उसने प्रथम आचार्य को इतना दीप्यमान करवाया, तो ये अपने आप में बहुत गजब की बात थी। और शायद उन्होंने लिखा भी था कि जो रस कवित्य में, प्रभु पार्श्वदेव चरणों की गीतिका में उन्होंने लिखा कि रस कैसा, कि जैसे कविता में 9 रस होते हैं, कहीं कहीं पढ़ा मैंने 11 रस भी होते हैं, मतलब तो इन 11 रसों का जो पान करना जानता है या किसी को पान करवाना जानता है, और वो भी धर्म की बात करवाए, तो वो भी बहुत बड़ी प्रभावना है। यस, आपने इंदौर में आचार्य श्री का जन्मदिन वाला प्रोग्राम देखा ही होगा। देखा था। वहां पे एक 22 संप्रदाय के संत आए थे, राजेश मुनि आए थे ना। उन्होंने जो गीतिका गाई, कविता बना के सुनाई। हाँ, यस, बहुत अच्छी लगी। मतलब कम समय में उन्होंने पूरा का पूरा शुरू से लेके अंत तक। हेलो आ रहा आवाज आ रहा राकेश? नहीं, कोई बीच में बोला तो मैं रुक गया, मैं कहा आप बोल दो पहले। आप देखिए महेंद्र साहब, वही बोल रहा हूँ, पूरी जीवनी बता दी उन्होंने मास्टर जी। यस, अच्छा लगा। मतलब बहुत सुंदर थी वो कविता, बहुत सुंदर थी। मैं है ना चाहता हूं कि उसको लयबद्ध करके वो वीडियोग्राफी के साथ बनाऊं, मतलब वो संक्षिप्त परिचय देना हो ना आचार्य मां श्रमण जी का, तो लगता है ये गीतिका बहुत सुंदर थी कि 11वें कप्तान हैं आप। मॉडर्न कविता थी वो। मॉडर्न वर्ड यूज किया है, मतलब हाँ, नहीं इंग्लिश वर्ड साथ में, ठीक बात है। 11 लेकिन अच्छा है, मतलब मगर अच्छा लगा, भाव बहुत अच्छा लगा। अब सबको एक सही बैठता भी है, वो कप्तान ही है, हमारे सबके कप्तान है, इसलिए करेक्ट बैठता है वो। नहीं, आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा कि राकेश खाटर ने एक वीडियो बनाया था आचार्य महाश्रमण जी के ऊपर, कहनी 5 अग्नि वायु सबके विरोध के, मतलब अवरोध के बावजूद भी आपने धर्म की प्रभावना करते हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पधारे। शायद किसी ने क्या सेलम में हैं? आप थे क्या सेलम में? मैं सेलम में नहीं था, मैंने सुना था। अच्छा। तो आप कभी भी अगर आपके पास समय हो तो उसकी सुन लीजिए कि उन्होंने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया आचार्य महाश्रमण जी, 5 के इतने अवरोध के बाद में भी कैसे वो आए थे। पृथ्वी का है, आपका है, तेजस का है, वायु का है, कहीं 5 रियल एक बहुत अच्छी, मतलब एक जो कल्पना थी वो बहुत अच्छी थी। लिंक भेजना अंकल, उसका लिंक जरूर भेजना। देखिएगा।
महेंद्र साहब, मेरा एक प्रश्न है कि अगर फॉर एग्जांपल तीर्थ सेवा हम लोग करते हैं, तो क्या हम ये भी मान के चल सकते हैं कि जो पीछे वाले जो 4 पॉइंट्स है, जो स्थैर्य है, प्रभावना है, वो इसी जन्म का होगा या अनेक जन्मों का भी वो साथ में चल सकता है, और अब तीर्थ सेवा में लगे हैं तो उसका भी एक पार्ट हो सकता है? देखिए, सेवा में लगने के साथ साथ पांचों ऑटोमेटिक इस जन्म में भी कर रहे हैं, बिना पांचों नहीं हो सकते हैं। और हाँ, अन्य सम्यक में भी हम हो सकते हैं, अनेक जन्मों में साथ लेके चल रहे हैं। किसी जन्म में सम्यक थे, वापस मिथ्यात्व हो गए, वापस सम्यक को प्राप्त किया, ऐसी भी ऊपर नीचे चलता ही रहता है। ये जरूरी नहीं कि मैं जब तक छायक सम्यक नहीं आए तो आए ना जाए। एक भव में भगवान कहते हैं कि 900 बार सम्यक पे आके जा सकती है, सिंगल एक ही भव के अंदर। तो अनेक भवों में अपने पास अनेक बार सम्यक हमने स्पर्श किया, छोड़ा, तो हमने इन कुछ चीजों से हमने किया ही है कुछ भवों में। अगर हम सम्यक रह चुके तो पिछले भवों में कहीं ना कहीं तो हुआ ही होगा। जब तक सहायक सम्यक ना आए तब तक सम्यक आता रहता है, जाता रह सकता है। अगर हम अपने ऊपर मतलब कहते हैं ना कि दूषणों का अगर अपन उपयोग ना करें, 5 दूषण, तो स्थिर नहीं। अगर हमने किसी एक दूषण को यूज हो गया तो अपना सम्यक चला जाएगा और वापस मैं संभल जो और वापस मेरे को सम्यक आ जाएगा। तो इसलिए सबके पहले बताया कि सम्यक तो क्या है, उससे उसको स्थिर करने के लिए किस चीज से बचाव करना है, दोनों मैंने कर लिया तो अब मेरे को क्या करना है उसको और आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए तीसरा आता है भूषण। ओके, तेरे के बारे में अगर किसी को और भी कुछ बताना हो, ओपन। जय जिनेंद्र अंकल। कोई क्षायिक सम्यक्त जीव है तो मतलब जनरल में ऐसे कोई लक्षण है क्या उसके? क्षायिक सम्यक्त के लक्षण, देखिए मैं एक चीज बोलता हूँ कि आप उसको देख लीजिए। एक व्यक्ति जो सहायक सम्यक्त हो, वो कभी भी किंतु परंतु कर सकता है, लेकिन जो सहायक सम्यक्त होता है वो कभी किंतु परंतु कभी नहीं करता है। भगवान महावीर से सैनिक राजा ने पूछा कि मेरा नर्क कैसे टलेगा, मेरा नर्क कैसे टलेगा। भगवान ने उसको रास्ता बताया, तो उसने ये नहीं बोला कि भाई पुण्य श्रावक समय करा और मेरा नर्क कैसे कट जाएगा, मेरी दादी अगर आपके दर्शन कर लेंगे तो मेरे नर्क कैसे कटेंगे। उन्होंने ऐसे कोई सवाल नहीं किया। सहायक सम्यक्त वाला इतना स्थिर होता है, आप सोच सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं सवाल कि भाई मैं महेंद्र समय करें तो मारा नर्क क्यों कटे, या महेंद्र किसी को गोचरी दे रहा तो मेरा नर्क कैसे कटेगा। तो ये सवाल उनके मन में कभी नहीं आया। वो हुआ नहीं हुआ उनकी एक नियति थी, लेकिन उन्होंने वहां कहीं पे भी डाउट नहीं किया। ये है सहायक सम्यक्त का लक्षण होता है, जहां कभी भी धर्म के प्रति डाउट नहीं होता है। एक आचार्य ने जो जिसको उसके ऊपर श्रद्धा होती है वो कभी भी अविश्वास नहीं करता है। उस दिन राशि जी ने कहा था, शायद इस क्लास में कहा, दूसरे क्लास में कहा, मेरे को पता नहीं, कि महाप्रज्ञ जी ने शमनियों जी से पूछा था कि तुम्हारे गुरु कह दे तुम कुएं में गिर जाओ तो क्या करोगे। बोले हमारे साधु गुरु ऐसे कह ही नहीं सकते हैं। किसी ने कहा अहिंसा व्रत पालन करते हैं। नहीं, ये बात नहीं होती। सहायक समिति वाले सोचता ही नहीं है, उसका दिमाग वहीं पे क्लोज हो जाता है कि भाई कुएं में कूदने के लिए बोलो कूद जाए। याज्ञ में भी एक एग्जाम्पल आता है, एक आचार्य के एक शिष्य होता है, तो शिष्य इतना छोटा, इतना अल्प आयु रहता है, लेकिन उसको श्रद्धा बहुत होती है। तो बोलता है कि जा सांप को छेड़ के आ, तो सांप को छेड़ के आ जाता। बोले बनते उस क्वेश्चन नहीं पूछता क्यों, तो छेड़ के आ जाता है। तो वापस उसको पूछता है कि सांप के मुंह पे हाथ रख के आ, तो वापस रख के आ जाता है। वो जो काम करना चाहता होता नहीं, तो उसको वापस बोलता है कि सांप के दांत गिन के आ, तो जाता है, सांप के दांत गिनने के लिए आता है, सांप डस जाता है। तो क्यों करता, तो बोलता है उसके अंदर कुछ ऐसा रोग होता है, सांप के डस से होने के बाद में इसमें जो गर्मी पैदा होगी, कंबल रखते उसके अंदर जो कीड़े वो बाहर निकल जाएंगे। तो वो सवाल नहीं पूछता है, वो सांप के दांत गिनने चला जाता है। तो वो आस्था होनी चाहिए, वो सहायक समिति होती है। हम तो देखते हैं कि व्हाट्सएप में एक मैसेज आ गया कि गुरुदेव ने आज ऐसा कर दिया, वो पूछने का प्रयास नहीं करता हुआ नहीं हुआ। मैं तो बोलता मन में भी नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी दो जना पूछ कही रहे सुनियो कहीं लागे। यानी ये अपनी आस्था ही इतनी अखंडित रहती है कि हम खुद पे ही भरोसा नहीं करते, दूसरे पे क्या भरोसा करे। तो जहाँ खुद पे भरोसा हो, जब भगवान पे भरोसा हो, या अपने आचार्य पे भरोसा हो, या फिर आगम वाणी पे भरोसा एक्सट्रीम हो, वो सहायक समिति का लक्षण है। तो अंकल ये अंधश्रद्धा पे नहीं आएगा फिर? अंधश्रद्धा भी होना अच्छा है या नहीं? यार, अंधश्रद्धा का मतलब आप क्या कहते हैं, किसको आप अंधश्रद्धा कहते हैं?
कोई कुछ बोल दिया तो बस उसको मान लिया, कभी कभी वो अंधश्रद्धा जैसे हो जाता है। देखिए वो अंधश्रद्धा नहीं है, वो मूर्खता है। अंधश्रद्धा तो हम कहते हैं कि हाँ, वो मूर्खता जैसे ही, मतलब अंधश्रद्धा जो होती है, भगवान महावीर पर गणधर गौतम की थी, अंधश्रद्धा थी। उन्होंने कभी सवाल ही नहीं पूछा। पूरी दुनिया को पता है कि भगवान स्वामी का निर्वाण होने वाला है 2 दिन के बाद में, 1 दिन के बाद में भगवान का निर्वाण हो। पूरे संवत्सर की रचना हो चुकी थी, सबने तेला लेके साधु साध्वियां बैठ गए थे और अपना प्रवचन चालू हो गया था। उस प्रवचन के बीच में भगवान ने उसको कहा कि जाके सोम शर्मा को समझा के आ। उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा कि भगवान आज तो आप जा रहे हो, उसको तो कल भी समझा सकता हूँ। मैं अंतिम 30 साल में आपसे 1 दिन भी नहीं बिछड़ा, मैं अंतिम समय में आपसे क्यों बिछड़ूं? यानी वहां कोई बात नहीं थी और वो चले गए थे। सबको पता है कि अगले दिन ही वो आए, तब तक तो भगवान का निर्वाण हो चुका था। तो वहां पे उनकी इतनी श्रद्धा थी, भगवान कुछ भी बोल रहे वो माने, मतलब यहाँ से वहां से हटने वाले नहीं थे। और हम के अंधश्रद्धा हमारी होनी भी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कोई मेरे को एक सवाल पूछता था, किसी व्यक्ति ने पूछा कि मान लो आचार्य गलत कर रहा है, आचार्य हाँ ये अंकल, तो इसीलिए पूछा मैंने। क्या मेरा अंधश्रद्धा मेरे को विश्वास करेंगे? मेरी अंधश्रद्धा काम आएगी क्या? तो मैं एक छोटा सा स्टोरी बता देता हूँ आपको, मतलब आगम की एक स्टोरी है कि एक राजा को सपना आता है, एक भेड़ 500 शेरों को लीड करते हुए कि मेरे गांव की तरफ आ रहा है। तो वो सोचता है ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसे क्या चीज हो गई कि भाई एक शेर को एक बकरियां लीड करते हैं? तो सपने का अर्थ क्या है? वो बैठा रहता है राज में, अपने मंत्रियों से चर्चा करता रहता, समझ में नहीं आता है। तब उसको समाचार आता है, एक आचार्य, उसका नाम भी आता है आषाढ़, ऐसा कुछ रहता है, वो एक 500 संत के साथ अपने गांव में आया। आषाढ़ भूति आषाढ़ भूति अंकल, मोस्टली आषाढ़ भूति है। तो उसको डाउट आता, कहीं ये तो नहीं कह रहा है कि ये अभवी है, बाकी कैसे, मतलब ये सब मिथ्यात्व है और बाकी 500 सम्यक्त भी है। तो उसके टेस्ट करके पता चलता कि ये अभवी है, मिथ्यात्व, बाकी के 500 के 500 500 के 500 सम्यक्त भी है। ये 500 उस अंधश्रद्धा के वजह से ही मोक्ष भी चले गए थे। उस किसके आचार्य? एक आचार्य जो अभवी था, उत्तम गुण स्थानवर्ती था, उनकी श्रद्धा उसके ऊपर भी इतनी दृढ़ थी, अंधी थी कि वो, क्योंकि वो जो आचार्य जो अभवी के बारे में बताता है, जो 21 से देवलोक तक चला जाता है, वो अभवी जरूर होता है लेकिन धर्म की परोपना एकदम सही तरीके से करता है। तो उसने धर्म की सही परोपना, धर्म की परोपना समझ के उन लोगों ने तो मोक्ष चला गया और वो देवलोक चला गया, वो अलग बात है। तो जब आपने ज्ञान, इसीलिए कहते हैं भगवान के ज्ञान दर्शन और चारित्र, पहले ज्ञान भी करो। आपको ज्ञान से लगता है कहीं पे भी ये चीजें विपरीत नहीं है और आपको लगता है विपरीत है, तो वहां पे सामने बैठ के उसको डिस्कस कर लीजिए, दूसरे के साथ डिस्कस मत कीजिए और समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। तो ये अंधश्रद्धा आपको मोक्ष की तरफ जरूर लेके जाएगी। आप मेरे से भी पूछे तो भी गलत है कि कुमार श्रमण जी ने ऐसा लिखा, क्या ये सही है? ये संत ने ऐसा लिखा, क्या सही है? उनसे ही पूछिए। वो किस अपेक्षा से लिखा पता नहीं, हमको किसी को पता नहीं, हम कोई केवल ज्ञानी नहीं है। तो हो सकता है कि वो श्रद्धा जो अपन उनके पूछने, हो सकता है वहां आपको आप सेटिस्फाई नहीं हो, तब गुरु से डिस्कस कर सकते हैं, दोस्तों से डिस्कस करने के अलावा, तब आपके सम्यक की पुष्ट रहेगी, आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन आप अगर 10 जनों से बात करेंगे, भ्रम फैलाएंगे लोगों के बीच में, हो सकता है क्या होना कि एक बात तो दूसरी बात जाओ तो नमक मिर्चा बढ़ जाती है, यानी कि एक चीज को 100 के साथ पहुंचे जाती है, दूसरों के, तीसरों के, 10 के पास, तो ये गलत हो जाता है। तो इससे अच्छा कि कंसर्न व्यक्ति से पूछे, उसके बावजूद भी आपको समझ में आता, आचार्यों से पूछे, उसके आगे मत बढ़े। और यहाँ तक अपने 13 धर्म शास्त्र में कहा कि आचार्य ने जो बोला ना समझ में आए तो केवल गम्य कर लीजिए, लेकिन उस पर चर्चा मत कीजिए, तो आपके सम्यक पुष्ट होगी। तो राकेश शाह से मेरे निवेदन, और थोड़े से, क्योंकि वर्ड्स में तो वो थोड़े। ओ मैडम अंकल, मेरा एक्चुअली थोड़ा डाउट था, बहुत क्लियर हो गया आपसे, आपने बताया तो सच में मेरा डाउट क्लियर हुआ है। राकेश साहब थोड़ा सा और भी नहीं पॉलिश करना है। देखो साहब, कहते हैं ना कि एक बहुत पुराना गाना, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड भैया, थैंक यू सो वेरी मच। महेंद्र साहब, हाँ, मैं एक ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि हम आचार्य जी को देखते हैं या कोई साधु संत जिसमें हमें श्रद्धा है, हम उनके एक इंडिविजुअलिटी को नहीं देखते हैं, हम देखते हैं उनके मतलब उस कैरेक्टर। जैसे आचार्य है एक कैरेक्टर, ये व्यक्ति नहीं है, ये एक संपूर्ण, जैसे इंस्टीट्यूशन है। हाँ, इंस्टीट्यूशन, हाँ वैसे, इज नॉट ए पर्सन। हाँ, इट्स नॉट ए पर्सन, ही इज समथिंग लाइक, मतलब एक पद है, भावना आ जाती है, एक पद है,
हाँ, तो वो उस पर अपनी इतनी श्रद्धा, इतना ये रहता है कि हम उसको, चाहे वो देखिए छद्मस्त है, इंडिविजुअलिटी कोई हो भी गया, लेकिन हम उसके प्रति नहीं, हम पूरे वो एज ए होल हम देखते हैं, तब हम ऐसी भावना हमारी उधर रहती है। पवन साहब, एक बात तो निश्चित है इसमें कि देखो, इंडिविजुअलिटी देखोगे तो उन्हें भी बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन जहां तक धर्मोपासना की बात है, जहां तक धर्म उपदेश की बात है, उसमें तो हमें, हाँ, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो उनसे पूछने में कहीं गलती नहीं है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन आचार्य सिर्फ धर्मोपासना ही नहीं करते, धर्म उपदेश ही नहीं करते, शासन भी करते हैं, प्रशासन भी करते हैं, अनुशासन के लिए मर्यादा भी बांधते हैं, किसी को दंड भी देते हैं, किसी को बहुत कुछ करते हैं। उस समय वो इंडिविजुअली संघ के पति हैं, इसलिए निर्णय कर रहे हैं। लेकिन जब जिन वाणी कह रहे हैं ही इज द रिप्रेजेंटेटिव, अभी ग्लैक्सको कंपनी का एक आता है एमआर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपके पास, मान लीजिए आप डॉक्टर हो और वो कहता है सर ये सिबाजोल ये काम करेगी, आप डाउट नहीं करते हैं कि नहीं आई डोंट थिंक सिबाजोल विल वर्क लाइक दिस। वो कहता है नहीं सर, 1800 करोड़ के रिसर्च के बाद में कंपनी ने ये तय किया है। तो डॉक्टर क्या कहता है, मेरे पास भी ज्ञान है, लेकिन अगर ग्लैक्सो ने ऐसा कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कैसे उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक उसी तरह जिसका शासन चल रहा है, जिन वाणी का शासन चल रहा है, भगवान महावीर का नहीं चल रहा, भगवान महावीर के वचनों का शासन चल रहा है, और उनके वचन हमें बतलाते हैं हमारे गुरुदेव। तो क्या कहना चाहिए कि जहां तक बात आगम वाणी की है, ना तो उसमें संशय है और ना ही बताने वाले पर कोई संदेह करना है। जो बाकी की बातें कही, अभी अनीता ने भी कही, सुनीता ने भी कही कि क्या हम सारी बात मान लें, क्या माने नहीं माने ये आप पर है। जो महेंद्र साहब बात कर रहे थे सम्यक्त की, उसमें एक बात निश्चित है कि अगर हम किसी वाणी पर संदेह करते हैं तो गुरुओं की नहीं, हम जिन वाणी पे संदेह कर रहे हैं। अगर जिन वाणी में आपकी आस्था और हमारी आस्था सुदृढ़ है, स्थिर है, तो हम ये कह सकते हैं, क्या इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता? हाँ, ये हमारा प्रश्न हो सकता है। और प्रश्न तो होगा ना, बच्चा जब बाप से पूछता है तो कई बातें पूछता है कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं। तो कौतूहलवश, और इस पर लिखा हुआ भी है कि जो चौथा भूषण है वो है तत्व के प्रति रुचि रखना। रुचि होगा तभी प्रश्न होगा, अगर प्रश्न नहीं होगा तो समझ लेना कि रुचि नहीं है। क्योंकि एक बार में सब कुछ समझ में आ जाए, इतने तो रिजु अपन है नहीं। तो अगर आ रहा है तो मन, बुद्धि और आत्मा तीनों का सम्मिश्रण हो रहा है। मतलब बात सुनी, अनसुनी नहीं की, बात सुनी और मस्तिष्क पे उसका टिकल किया, बात सुनी, मस्तिष्क पे टिकल हुआ और बात गले भी उतरी, और जो बात हृदयांगमन हो जाती है ना, वो कई भावों तक साथ चलती है। ओम रम अंकल। One more thing, राकेश भैया, can I add one thing? Faith अगर एकदम strong रहता है ना, तो कोई questions unanswered रहते ही नहीं है। भले it will come by any means, कहीं ना कहीं किसी और जगह से भी आ जाएगा। It can't be only the one place। हमारा source of faith से ही आना जरूरी नहीं है। Yes, I think so. This is what the experience is I have heard. If my faith is there in my... तीर्थंकर भगवान सामने थे और भगवान गौतम ने जितने प्रश्न किए शायद कोई करता भी नहीं होगा। Yes, भगवान। What is it means? That means कि उनको तत्वों के प्रति इतनी रुचि थी कि भगवान के तो वाइड एंगल था, आंसर सारे में अनेकांत था। तो ये पूछते रहते थे कि क्या अन्य लिंग से भी सिद्ध हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं गौतम। कैसे प्रभु? ऐसे प्रभु। तो प्रभु वो भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। कैसे? गौतम ऐसे हो सकता है। तो सोच के देखें, जिनके मन में देखो आस्था है भगवान पर, लेकिन जब समझ में नहीं आए तो प्रश्न पूछने में भी कहीं तकलीफ नहीं है। हाँ, इट्स नॉट रॉन्ग एट ऑल, क्वेश्चंस तो पूछना ही चाहिए, और एक जिज्ञासु की यही एक पहचान है, बराबर है। बट one thing to add on to it is, अगर फेथ रहा, अनकंडीशनल फेथ रहा, हमारे गुरु के प्रति आस्था रही दृढ़, तो वो कोई आंसर
unanswered, मतलब any question will not be unanswered, ऐसा मुझे लगता है। कहीं ना कहीं से हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से हमारे कुछ ना कुछ ऐसे निमित्त मिलेंगे, या ऐसा कुछ गुरुओं के आशीर्वचन से, या कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ स्मॉल इंसिडेंट इन योर लाइफ। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि अगर फेथ स्ट्रांग रहा तो हमारा सारा आंसर्स अपने आप आ ही जाता है। एंड द क्वेश्चंस आल्सो अराइज, अपने खुद ही कितने क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, और उसके आंसर मिलते भी हैं हमको ही स्वयं। सो आई थिंक अनीता जी, आपके सेवसम भाव को हम नमन करते हैं, लेकिन इतना सेवसम भाव सबको हो ये अनिवार्य नहीं। हाँ नहीं, ऐसे बोल, अगर फेथ हमारा है गुरु के प्रति, गुरु हमारे पार लगाए दे આપણા બડેરા હોય કેતા ખુટારા જો કના गाय खुटा बांधे जो बन जाओ नो छीजे। तो आई तो मेरा ऐसे लगता है कि मैं तो हूँ वैष्णव संप्रदाय से, बट मेरा फेथ है ना, तो कभी बोलते गुरुदेव की गुरु हमने ले ली ना, मैं गुरुवार बंदगी ना, मैं गुरु नहीं रहूंगा। बस दैट्स व्हाट आई हैड इन माइंड। सॉरी इफ आई हैव सेड समथिंग रॉन्ग। एक बात ध्यान रखिएगा, गुरु सिर्फ आरतवाणी ही बांधते हैं या फरमाते हैं? हेलो, यस यस यस, गुरु सिर्फ आरतवाणी का ही उपदेश देते हैं। तो गुरु में शंका करने का मतलब हो गया आरतवाणी पे शंका कर ली। दे बोथ आर वन एंड द सेम। और जितना भी ज्ञान बचा है आगमों में, उसमें से कुछ अंश भी उतर जाए तो आपने सही कहा, कई सारे प्रश्न अपने आप उसका उत्तर समाहित हो जाएगा। जैसे अंकल गौतम स्वामी ने तो हम पर बहुत उपकार किया है, उन्होंने इतने छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा है, हम सब लोगों का उपकार कर दिया उन्होंने। मतलब हाँ, तो हमारे लिए तो पूरा ज्ञान हो गया था, हमारा कितना वो हो जाता है कि ये मत तो पापीरुता तो बड़ी है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके लिए भी सब लोग थैंक्स बोल रहे हैं। जय जिनेंद्र अंकल, मेरा एक डाउट इतना सा कह रहा था कि यहाँ पर भी जो सब प्रश्न पूछते ना महेंद्र साहब को, तो बाकी लोगों का भी उपकार हो जाता है। जय जिनेंद्र अंकल, मेरा एक डाउट है, हमें श्रद्धा आचार्य पर रखना है, या अभी समझ हमारे आचार्य महाश्रमण जी है उन पर रखना है, या उनके पद पर रखना है, या आचार्य पद पर रखना है? वो आचार्य पद पर है, और जो साक्षात है, जैसे बीकन जी की कही हुई बात भी अपने लिए उतनी ही मोल की है, जयाचार्य जी की कही हुई बात भी उतने ही मूल्य की है, तुलसी गणी की कविताएं उतने ही मूल्य की है, महाप्रज्ञ जी का ध्यान उतना ही मूल्य का है जितना 11वें पटदर है। यानी कि कभी भी ये मत कहना कि मेरे गुरु सिर्फ और सिर्फ आचार्य महाश्रमण है, गलत होगा। क्योंकि 125 साल जिए आचार्य महाश्रमण, लेकिन कभी न कभी इस काया को एक विराम देना होगा, उस समय को दूसरे आएंगे। तो उस दृष्टि से देखें तो जो पाठ पे विराजमान है वो गुरु है, ठीक है ना? You need to have faith on what is being discussed here also. अगर महेंद्र साहब कुछ बोल रहे हैं, राकेश जी कुछ बोल रहे हैं, कुछ अच्छी बात डिस्कस हो रही है, तो उस पे भी फेथ होना जरूरी है, वरना तो ये भी फिर तो एक बात मान लें, ये जितनी भी बातें बोल रहे हैं 11 के 11 आचार्य हैं, ये जिनवाणी की बात ही बोल रहे हैं। और चूंकि जिनवाणी की बात अटल सत्य है, त्रिकालिक सत्य है, जो कभी ना बदली ना कभी बदलेगी, तो ऐसे में इट्स ऑल वन एंड द सेम। आप भगवान महावीर के वचनों पे श्रद्धा रखो या 11 के 11 आचार्यों के वचनों पे श्रद्धा रखो, इट्स ऑल वन एंड सेम। कांच के सामने राकेश खड़ा है तो राकेश को राकेश दिख रहा है। अब कौन सा राकेश सही है? दोनों एक ही है, एक बिंब है और एक प्रतिबिंब है, बस इतना ही फर्क है। हम तो गौतम स्वामी का तो जितना ज्ञापित करते हैं, लेकिन वीर निर्वाण के बाद 600 इयर्स के बाद जितने भी आचार्यों ने मिलके ये सारा संकलन करके तो साथ में लेके आए, इनफैक्ट उसके बाद ये अन्य इतने जनरेशन से ये नॉलेज पास होता गया है, इवन इंक्लूडिंग द पर्सन हु प्रिंटेड इट, द पर्सन हु डिस्ट्रीब्यूटेड इट। यस, सब निमित्त बना है, सब निमित्त है। राकेश अंकल को इंग्लिश, हिंदी और अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया, तो आई थिंक उनको भी मेरे को तो प्राकृत नहीं आती है भाई, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर ही था। राकेश अंकल, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ।
जब हम बोलते हैं कि मेरे महाश्रमण भगवान, हाँ, तो ये सेंटेंस कहाँ तक सही है? 100% सही है। श्रद्धा, आपको अगर शंका हो तो एक्सप्लेन कर दूं, वरना सब जानते होंगे यहाँ पे। हाँ, मैं एक्सप्लेनेशन के लिए पूछ रही हूँ अंकल कि भगवान जब हम बोलते हैं हाँ, तो क्या ये राइट उचित है, सेंटेंस है? उचित है, पूछ रहे ना आप? हाँ, उचित है क्या? तो हम हाँ, भगवान अच्छा, किसे बोलते हैं? अच्छा, भगवान किसे बोलते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसी का उत्तर आप ही दीजिए बबीता जी, भगवान किसे कहते हैं? नहीं, मेरे को एक्चुअली इस सेंटेंस पे ही थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं आपके विचार जानता हूँ, सही गलत बात की बात है। बबीता जी, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ भगवान? व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ भगवान? भगवान को मैं ये समझती हूँ कि जो कर्म मुक्त हो गए हैं, सिद्ध बुद्ध हो गए हैं, हम उनको भगवान कहते हैं। भगवान महावीर कब भगवान थे? जब वो काया के साथ थे या सिद्ध बुद्ध मुक्त होने के बाद हुए? सिद्ध बुद्ध मुक्त होने के बाद भगवान हुए। माफ कीजिएगा बबीता जी, ठीक कर लीजिए अपने आप को। जब वो 42 साल के हो गए थे और गोदुई का आसन में बैठे थे और केवल्य प्राप्त कर लिए थे, उसके बाद में वो भगवान ही थे। राइट अंकल। आप बताइए भगवान कौन? अरिहंत भगवान। यस, आज सिमंदर स्वामी की जब भी आज्ञा लेते हैं पदम साहब, इवन मंगलिक सुनाने के पहले, राइट ना पदम साहब? हाँ, क्यों लेते हैं? हमारे भगवान आज वो व्यक्ति हैं जिनके पास सर्वज्ञ है, वो सर्वज्ञ है, उनके पास पूर्ण ज्ञान है। जिनके पास पूर्ण ज्ञान हो उन्हें भूत, भविष्य और प्रेजेंट तीनों बड़े साफ साफ दिखते हैं। अच्छा, अब वापस आपकी बात पे आ गए। सुनीता जी थे ना? नहीं, बबीता चोपड़ा थे। बबीता चोपड़ा। हाँ, बबीता जी, आपने कहा भगवान जो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, अब आपका क्या मानना है, भगवान कौन है? मैं अभी भी यही बोल रही हूँ अंकल, भगवान वही है जो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। आप बोल रहे हैं कि जब भगवान को कैवल्य प्राप्त हो भगवान गया, है कि नहीं है? हाँ, आप वही बोल रहे हैं। सिमंदर स्वामी को भगवान आप इसलिए बोल रहे हैं, उनको कैवल्य प्राप्त है, इसलिए आप उनको अच्छा, भगवान चलो, बोल रहे हैं। भगवान का अर्थ क्या होता है? मैंने ऐसे ही समझा है अंकल। मैं खाली डिफाइन पूछ रहा हूँ, भगवान का अर्थ क्या होता है आपके हिसाब से? भगवान का अर्थ तो मैंने यही समझा। अंकल, एक दृष्टि से संपूर्णता, भगवान मतलब संपूर्णता। बबीता जी, ऐसे तो हंड्रेड्स ऑफ आंसर्स मिलेंगे, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ आंसर्स मिलेंगे। एक और बात है, जो सिद्ध बुद्ध हो गए हैं, आप उनको जो कुछ मांगेंगे, ज्ञान भी मांगेंगे, वो आप वो देने के समर्थ नहीं है, तब उसका नहीं है। टेक्निकली वो फिर भगवान कैसे हुए? अच्छा, मैं बताता हूँ आपको भगवान कौन होता है। राग द्वेष के विजेता और उन्हीं राग द्वेष से मुक्त होना जो सिखाते हैं, वो भगवान है अंकल। अभी वो देव है। अगला 4 मिनट में बोलूं? हेलो, अगले 4 मिनट में बोलूं? हाँ, श्योर अंकल, श्योर। थैंक यू। देखो, भगवान को अंग्रेजी में लॉर्ड कहते हैं, गॉड नहीं कहते। ध्यान रखें इस बात का। भगवान वो जो आपको तरण दे, जो आपको शरण दे, जो आपको राह दिखाए, वो सारे भगवान है आपके लिए, मेरे लिए। कैसे पूछेंगे आप? अंग्रेजी में ना बहुत अच्छा से डिफाइन किया है। एक को गॉड कहा है और एक को लॉर्ड कहा है। गॉड को हिंदी का शब्द होगा ईश्वर और लॉर्ड का हिंदी का शब्द होगा भगवान। जीसस को लॉर्ड जीसस कहा गया, गॉड जीसस नहीं कहा गया। गणेश को लॉर्ड गणेश कहा गया, गॉड गणेश नहीं कहा गया। भगवान महावीर को लॉर्ड महावीर कहा गया, गॉड महावीर नहीं कहा गया। तो आप पूछेंगे ये गॉड होते कौन है? गॉड का मतलब हिंदी में होता है ईश्वर। ये ईश्वर का जो विलोम शब्द ऑपोजिट निकालेंगे आप तो आएगा जो है नश्वर। जो नश्वर है, जैसे अपनी काया एक न एक दिन नष्ट होनी है, इसलिए नश्वर है। ईश्वर कौन हुआ? जो कभी नष्ट नहीं होगा। तो अब मुझे बताइए कि क्या जैनियों में ऐसा कोई है जो कभी नष्ट नहीं होता? तो हमारी ये सिद्धांत है या हमारा ये दर्शन है कि आत्मा सदैव रहेगी, चाहे मोक्ष में भी रहो तो आत्मा रहेगी। तो उस दृष्टि से आत्मा ईश्वर है, राइट। अब यहाँ पे बात आती भगवान की। भगवान कौन हुआ? इंग्लिश में जिसे लॉर्ड कहते हैं, जो अपने को मकान दे, घर दे, दुकान दे, उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लैंडलॉर्ड। एम आई राइट?
रहने की जगह दे रहा है, शरण दे रहा है। जब हम न्यायाधीश के सामने खड़े होते हैं और गुहार करते हैं कि मुझे न्याय दीजिए, आप ही मेरे दाता हो, तब कहते हैं मिलॉर्ड, माय लॉर्ड। जज को कहते हैं माय लॉर्ड, राइट। और किसी के पास भूमि का टुकड़ा हो तो कहते हैं लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड। आप देखिए पूरा लॉर्ड स्वामित्व होता है। एंड लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड माउंटबेटन, कौन थे ये लोग? गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश वाइसरॉयज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त वो व्यक्ति थे जो भारत के भाग्य विधाता थे। Am I right? सही है। 1905 में लॉर्ड के सामने गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने कि जन गण मन अधिनायक, आप जन के, आप गण के और आप हमारे सभी के मन के अधिनायक हैं, आप हैं भारत भाग्य विधाता। इसीलिए मैं कई बार सवाल भी उठाता हूं कि जो किसी की एक की प्रशंसा में गाया हुआ गीत था, भला वो मातृभूमि के लिए कैसे बन सकता है? खैर वो बात का विषय। अब आई बात लॉर्ड की। भगवान वो जो आपको तरण दे, शरण दे, राह दिखाए। आप कई बार जब जाते हैं आचार्य श्री के, तो जब कहते हैं ना कि ज्यादा अलंकरण नहीं कहने, समय बहुत शॉर्ट है, तो आप उन सारे संबोधनों को मिला करके सिर्फ एक शब्द कहते हो। कौन सा शब्द कहते हो? भंते। वो भंते का अर्थ क्या होता है? भगवान। भगवान। तो वहां आपको भंते सीधा डायरेक्टली कहने में तकलीफ नहीं थी। अगर कुमार शमन जी लिख दे कि तेरी मनमोहक मुद्रा जब देखूं मिटे थकान, मेरे महाश्रमण भगवान, तो बहुत दिक्कत हो गई कि महाश्रमण जी एतराज क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका एक शिष्य उनको भगवान कह रहा है, जबकि जितने भी शिष्य खड़े होते हैं नामचीन और अन्य भी, वो सबसे पहला वर्ड यही कहते हैं भंते। Am I right? भंते का अर्थ भगवान ही होता है। भगवान इसलिए है कि मेरी आत्मा ना भटके कहीं पर, मुझे राह दिखाई, इसलिए वो मेरे भगवान है। मेरे पापों को हल्का करने के लिए उन्होंने मुझे राह दिखाई, इसलिए वो मेरे भगवान है। मेरी आंशिक उज्जवलता के निमित्त वो हैं, इसलिए वो मेरे भगवान है। अरे मात्र कुछ रेंट दे करके जो मकान देता है उसको लैंडलॉर्ड कहते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी से नियुक्त हो उसको 33 करोड़ भारतीय लॉर्ड कहते हैं। और जज साहब को जो लॉर्ड कहते हैं, उनसे तो बहुत ज्यादा हमें मिलता है इन भगवान से। Am I right or wrong? अब एक बात और सोचिएगा यहाँ पे, ईश्वर में और भगवान में फर्क क्या है? ईश्वर अजन्मा है, क्योंकि जो जन्म लेगा वो तो मरण को जरूर प्राप्त होगा, लेकिन जिसने जन्म ही ना लिया हो, जैसे सनातनी मानते हैं कि उनके 3 ईश्वर हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो विष्णु जी बार बार 10 अवतार लेकर के आते हैं, लेकिन जितनी बार भी माँ की कोख से पैदा हुए ना, उतनी बार वो मरे भी हैं। Am I right? Yes, uncle. जितनी बार माँ की कोख से पैदा हुए, जन्म लिया, उतनी बार उनका मरण भी हुआ है। लेकिन विष्णु, अच्छा कहते हैं ना कि गणेश जी इज द सन ऑफ शिवा, ईश्वर शिवा। हाँ, शिवा किसके बेटे थे? नहीं पता नहीं। पता नहीं, है ही नहीं। है ही नहीं एक्चुअली, सही है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सनातनियों ने ये 3 ऐसे ईश्वर बनाए हैं जो सदैव है, सदैव रहेंगे। उनकी ये मान्यता है। एक सृष्टि का रचयिता, एक नियंत्रण करता, एक विध्वंस करता, ऐसा उनकी मान्यता है। उनके बेटे हो सकते हैं, लेकिन वो किसी के बेटे नहीं हैं। और जब भी वो अवतार लेके आते हैं तो लॉर्ड राम कहते हैं, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, वो कभी भी गॉड राम और गॉड कृष्णा नहीं कहते। आज के बाद सम्यक्ति हो और टीपीएफ की इस क्लास में भी आए हो, तो जब कभी भी इस्तेमाल करो इस शब्द का, तो ईश्वर और भगवान में फर्क जान लेना। भगवान वो जो हमें सही राह दिखाए या शरण या तरण दे, और ईश्वर वो जो ना कभी जन्मा है ना कभी मरेगा, जो अजर अमर है। तो अगर वापस कोलोक्वियल में लाऊं मैं कि हमारे यहाँ अजर अमर क्या हो सकती है, तो आपकी और मेरी सभी की आत्मा जो है वो अजर अमर है, हमेशा रहेगी, चाहे लोक में कहीं पर भी रहो। ठीक उसी तरह ये लोग जो सनातनी है, ये ईश्वर मानते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को, और बाकी सब भगवान है। तो भगवान कहने में महाशमन जी को कभी भी अतिशयोक्ति मत करना। अगली बार कहो
तो पूरे अहोभाव से कहना, हे भगवान। अंकल एक बार वापस मैं ये पूछना चाहूंगी, ईश्वर का थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए डेफिनेशन। ईश्वर वो नश्वर का उल्टा है। व्हाट इज नश्वर? जो समाप्त हो जाएगा, मतलब जो एक दिन नष्ट होगा वो नश्वर, जो कभी नष्ट नहीं होगा वो ईश्वर। भगवान महावीर ने जब जन्म लिया उसके 72 साल के बाद में उनकी ये देह छूट गई, तो उनकी वो काया भी नश्वर थी। लेकिन भगवान महावीर की आत्मा और आपकी और मेरी आत्मा सदैव रहेगी। उस दृष्टि से ईश्वर है आपकी और मेरी आत्मा, और परमेश्वर है जो सिद्ध मुक्त हो गए उनकी आत्मा। जय जिनेन्द्र अंकल, राकेश अंकल। हाँ सर। मैं बबीता अंकल, आपने कहा कि मुझे सही राह दिखाने वाला, मेरे आत्मा का उद्धार करने वाला, मेरे भगवान शरण देने वाला, हाँ, मेरे वर्ड्स को वापस से बोलिएगा। हाँ, शरण देने वाला, शरण देने वाला भगवान है। तो क्या आप गुरु को ही भगवान मान रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, गुरु भी उपकार करते हैं। आपको किसने सिखाया था कि नमो अरंताणंग, नमो सिद्धाणंग, नमो आयरणंग, नमो जैणंग, नमो लोवेसव साणंग, ठाणंग सूत्र के बारे में, उत्तराधयन सूत्र के बारे में क्या आपने बचपन से सीख रखा सब कुछ पैदा होते ही माँ के कोख से? नहीं। किसने सिखाया आपको? गुरु ने ही सिखाया, साधु संतों ने सिखाया। साधु संतों को किसने सिखाया? गुरु ने सिखाया। गुरु ने सिखाया। तो आपके गुरु हुए कि नहीं हुए? हाँ, मेरे गुरु हुए। गीता किसकी लिखी हुई है? नहीं पता। गीता, अरे कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की लिखी हुई है। भगवान श्री कृष्ण की। ठीक है ना? तो उन्होंने जो बात उस समय कही, सिर्फ अर्जुन को ही शरण नहीं मिलती। अगर व्यक्ति तकलीफ में हो या फिर अपनी आत्मा की आंशिक उज्जवलता चाहता हो तो वो भी एक बार गीता पढ़ ले, उसे बहुत कुछ प्रकाश मिलेगा। तो गुरु का अर्थ पता है क्या होता है आपको? भगवान और गुरु में फर्क नहीं है। गु से रू की ओर जाना। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। दैट मेक्स गुरु। जो कोई मेरे अंधकार को दूर करके मेरे जीवन में प्रकाश लाता है या मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, वो सारे गुरु हैं मेरे। मुझे पहले गिनती भी नहीं आती थी, मेरे मैथ्स टीचर ने मुझे गिनती सिखाई। मुझे व्याकरण नहीं आती थी, मेरे लैंग्वेज टीचर ने मुझे व्याकरण सिखाई। मुझे साइंस नहीं आती थी, मेरे साइंस टीचर ने मुझे साइंस सिखाई। वो सारे मेरे गुरु हैं। तो क्या आप उन सबको भगवान बोल देंगे? कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके अहोभाव इतने तगड़े हो तो। अंकल तो फिर तो माँ सबसे पहले अपने गुरु। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में वंदू बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। महेंद्र अंकल, आप क्या बोलना चाहेंगे? महेंद्र अंकल एक बात इधर ऐड करना चाहूंगी, हम सब में भगवान है, इसलिए हम किसी को भी ऐसे संबोधित कर सकते हैं। जैसे आप राकेश अंकल है तो भगवान राकेश, क्यों कभी ना कभी आप तो उधर पहुंचेंगे ही, तो आप में भगवान का तत्व है, तो आप भगवान राकेश हुए। तो मुझे इसमें कोई नहीं लगता। मैं अगर महेंद्र जी को भगवान कहूं तो अतिशयोक्ति इसलिए नहीं होगी। कई ऐसे प्रश्न थे जहां मैं अंधेरे में था, भाई महेंद्र ने मुझे प्रकाश दिखाया, तो वो मेरे गुरु भी है और सारे गुरु भगवंत होते हैं। हमारे यहाँ पर मद्रास में एक कमल जी चोरडिया हैं, उनसे कभी मिलिएगा आप, वो ऐसे से पूछेंगे और भगवान कैसे हो। कोई भी बोलो, या फिर जब बहुत प्यार आता है तो कहते हैं प्रभु कैसे हो ना। बच्चों को भी बुलाते हैं अंकल, सबके नाम के साथ भगवान बुलाते हैं। वो कई लोग बुलाते हैं, हमारे नाम के साथ भगवान बुलाते हैं, बहुत से लोग बुलाते हैं। अभी मैंने मेरे बेटे और बेटी का नाम सेव कर रखा है मेरे फोन में, जेके द ग्रेट, याशिका द ग्रेट। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों लिखा मैंने? हमने इतिहास में पढ़ा अशोका द ग्रेट, वो मेरे किस काम आएगा? अगर मैंने मेरे बेटे और बेटियों को ग्रेट बना दिया तो कम से कम बुढ़ापा सुधर जाएगा, और मेरे बुढ़ापे में वही ला के देंगे। आगे आपके उपकारी वही होंगे। और बेटी का नाम है याशिका द ग्रेट।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। सबकॉन्शियसली आपने तो ये मैसेज अपने आप को और यूनिवर्स को भी दे दिया कि दे आर गोइंग टू बिकम द ग्रेट, दे आर ऑन अंकल मैंने भी ऐसे ही ऑलरेडी सेव किया है। 15 साल तक मैंने मेरी बेटी को अनुप्रेक्षा दी थी रोज सुबह, एक आध दिन भले छोड़ दीजिएगा, रोज सुबह उठ करके उसको मैं उठाता था, और उठाते समय वो जब तक पूरी कॉन्शियस में नहीं आती थी तो उसके सब कॉन्शियस माइंड में बढ़ता था, याशिका तुम साधारण लड़की नहीं हो, तुम्हारा जन्म कई असाधारण काम करने के लिए हुआ है। एक दिन तुम MIT हार्वर्ड जाकर शोध करो और तुम्हें एक नहीं अनेक नोबेल प्राइज मिले, ऐसा कार्य करो, लेकिन नोबेल प्राइज पाने की आकांक्षा कभी मत करना। ये मेरा रोज का डायलॉग 15 साल तक था। राकेश जी, हाँ जी अंकल, ये प्रेरणा दे रहे हैं। हम जो हमने बच्चों को रोज डांटते हैं ना, काय करी तू काय करी, उसका एक्चुअली आप प्रेरणा दे रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। कुछ ऐड करना चाहता हूँ मैं। हाँ सर। ज्योतिष शास्त्र थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, आपको शायद पता भी है, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। बहुत कुछ जानते हैं सर, मास्टर हैं। इसके अंदर एक बात आती है, क्या दुनिया के अंदर जितने भी आपके कर्म खराब है, उल्टा है, सीधा है, आप उसको बदल सकते हैं। मतलब आपको अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं आपके कर्मों से। माँ बाप, गुरु और भगवान का श्राप या वरदान को आप नहीं बदल सकते हैं। प्राय बच्चा ने देखा तो वो के कामरेज को नहीं, हम ये बोलते हैं वो बच्चा काम का नहीं होता, क्योंकि माँ बाप बोल रहे हैं, उसी एनर्जी से बने हुए हैं। प्राय मैं देखता हूँ हम अपने बच्चों के प्रति देखो, वो सामने तो चुप पड़े, तू नहीं पड़े। शास्त्र में बहुत क्लियर कट आता है कि जो आप अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं वो होता है। बाकी के दुनिया के किसी के भी कहते हैं कि श्राप अगर माँ बाप का दिया हुआ श्राप हो, भगवान भी उसको नहीं बदल सकता है, ये उनकी भाषा है। और मैंने देखता हूँ फैक्ट भी है। और दूसरी चीज मैंने बहुत ज्यादा नोट की है अपनी मारवाड़ियों में, भाषा के अंदर में नेगेटिविटी ज्यादा और पॉजिटिविटी कम है। जैसे कि मैं स्कूल में एग्जाम में दिया करता था कि बाजू में राजेश का घर कोनी, बिना बाजू में हमारा घर है, राजेश का घर कोनी एक दिन बिना घर का रह जाएगा, क्योंकि हम उसकी बदुआ दे। ये भी कैसे राजेश का घर है ना, बिना बाजू में हमारा घर है, राजेश का घर है नहीं बोलता हूँ मैं, कोनी ना बिना बाजू में हमारा घर है। तो ये जो नेगेटिव वर्ड्स, राकेश मैं 100% बोलता हूँ, मेरे को कम से कम 10 साल हो गया है इस नेगेटिविटी को पॉजिटिव लाने में। अभी भी बोलता 10% भी नहीं बदला अपने आप को, क्योंकि बचपन से अपने संस्कार ये थे। तो मैं प्राय जिसको भी बोलता हूँ अपने बच्चे पे, बाकी को तो जाने दीजिए, अरे अपने बच्चों की बददुआ मत दो। शिष्य भी स्कूल के अंदर भी हम देखते हैं बच्चे कि वो तो अच्छे नहीं पढ़े, टीचर इन्हें समझ में नहीं, अरे नहीं पढ़ता, तुम्हारी ड्यूटी उसको पढ़ाओ, उसको ये हारने मत दो जिंदगी के अंदर। जिस तरह हम बच्चे को गाइड करते हैं वही लेके चलते हैं। इसीलिए का आगमों में तक एक क्लियर कट का आया कि माँ जब गर्भवती होती है तो उसको कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ताकि उसके संस्कार पुष्ट हो। हम तो छोड़ लीजिए पेट की बात, बाद में आने के बाद में भी हम उसको इतना बोलते हैं, यानी कंपैरिजन अपने जिंदगी का एक लाइफ हो गया, पैसा अपना जिंदगी एक बहुत बड़ी लाइफ हो गई। तो मैं इन इसके अंदर तो एक जरूर कहना चाहूंगा कि कम से कम नेगेटिव वर्ड किसी के बारे में बोलना बंद कर दीजिए। अपने बच्चों के बारे में तो बोले ही नहीं, कुछ भी हो जाए नहीं करेगा, नहीं पढ़ेगा। पढ़ाई जिंदगी की फाइनल डिग्री नहीं होती है। हम सब अनपढ़ हैं तो क्या हम आगे नहीं बढ़े जिंदगी के अंदर? मेरे दादाजी को तो हम अपने दादा पहले दूसरी कक्षा में भी नहीं गए हुए हैं, क्या वो होशियार नहीं थे? क्या उन्होंने अपनी जिंदगी नहीं बिताई? क्या मैं MBA करने के बाद में कुछ कर पाऊंगा, उसके पहले कुछ नहीं कर पाऊंगा? तो कम से कम ये बददुआएं अपने बच्चे को ना दें कि कोई कामरो को नहीं, इन्हें गुस्सा बहुत आवे, कोई भी आ जाए तुम्हारे बेटा में बहुत गुस्सा आवे, 100% उसको गुस्सा आएगा, क्योंकि आप उसके आपके उससे कनेक्शन चलता है, ऐसा सबकॉन्शियस पॉइंट चल रहा है। मैं भी बोला 3 दिन पहले की बात थी, मेरी माता जी के गुजरे, आप सबको पता है, 2 दिन पहले की बात है। तो किसी ने कहा कि वे पिताजी पहले गुजर गए, महेंद्र तो अब अनाथ हो गए। मैं बोला मैं अनाथ नहीं हुआ, मैं उस ओज आहार से बना हूं, वो मेरे साथ है। ये जब तक ओज आहार मेरे माँ बाप का मेरे पास है, तब तक मैं सन्नाथ अनाथ नहीं हूँ। मैं अपने आप को अनाथ मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि जब तक वो आज खत्म हो जाए, मैं खुद ही खत्म हो जाऊँ, फिर मैं कहाँ अनाथ हुआ। तो मैं अपने माँ बाप के उस ओज आहार से बने हुए आपके बच्चे को आप बददुआ दीजिए मत, क्योंकि आपके ओज आहार से बना है
और वो आपके वो जहाँ उस से एक्टिवेट रहता है, कभी भी नहीं बिगड़ सकता। आपकी बताई हुई एक बात, एक वर्ड भी अगर उसको लग गई, जिंदगी भर ये नहीं सुधरेगा। तो कम से कम ये सीखी तो ये तो मैं अपनी बच्चों की बुराई नहीं करूंगा, बददुआ नहीं दूंगा, ऐसे बैड वर्ड्स नहीं यूज करूंगा, ताकि उसकी जिंदगी में इतनी कष्ट वो देखे। अरे आशीर्वाद दीजिए, माँ पूरी दुनिया में एग्जाम्स लेने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है, अपने बाहर चले जाए तो घर में कम से कम उसके एग्जाम्स ना ले, उसको आराम से जीने दीजिए। और दूसरी बात, अपन बात कर रहे थे आचार्यों की, आप बताए हमें कि आचार्यों की बात पे आप समझ लीजिए, एक तीर्थंकर और एक आचार्य, तीर्थंकर बनना इजी है, आचार्य बनना इजी नहीं है। जम्माली ने आके भगवान से कहा कि भाई मैं जा रहा हूं बाहर, भगवान मौन रह गए, भगवान ने नहीं कहा मत जाओ, लेकिन वही आचार्य होता है, कहीं जरूरत को नहीं, बैठ, उसके अनुशासन नहीं, उसको इतना कार्य करना पड़ता, भगवान की वाणी को भी करना और उनको सबको सम्मान। तीर्थंकर को कोई जाए तो ठीक, आए तो ठीक, कोई आके बोले मैं दीक्षा लेता हूँ, जैसे तने सुख उपजे वैसे कर, ये नहीं बोलता आप दीक्षा ले लो, जैसे तने सुख उपजे जू कर, मैं जा रहा हूँ जैसे तनु सुख उपजे जू कर। लेकिन एक आचार्यों पे इतनी सारी जिम्मेवारी होती है, इतने सारे उनके पास परेशानी होती है, तो आप ये आचार्यों के जो मन दशा होते हैं, आचार्य बनना इजी नहीं है, साधु बनना सबसे आसान काम है, और तीर्थंकर बनना उससे भी ज्यादा आसान काम है। कर्म काटना है, तीर्थंकर बन जाए, सिद्ध बन जाए, कर्म कटे सिद्ध बन जाए, आचार्य बनना आसान नहीं है। आचार्यों की जो जितनी आप भक्ति करके जरूर कीजिए, उसकी गलतियां खोजने सच्चा उनके अंदर जितनी अच्छाई वो मैं ग्रहण करूं। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि सबके सब वितराग है, सदमस्ता हो सकती है उनके अंदर, लेकिन उसके अलावा उनके पास बहुत सारे गुण है। मेरे उसी तरह बोलता, अपने बच्चों के अंदर हो सकता है कोई चीज में वो लैकिंग करता हुआ, लेकिन काफी ज्यादा गुण अपने भी उसके अंदर, उसको आप ग्रहण करें ताकि जिंदगी में वो आगे बढ़ सके। आपने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन अपने को प्रैक्टिस में लाने के लिए महेंद्र साहब, हाँ सर, जो अपन बताए भाई सबसे ज्यादा सहन कौन करे, तो इनमें आचार्य का नाम प्रथम इनमें आवे, सबसे ज्यादा सहन कालो आचार्य, कितना जना ने सहन करे, शिष्य संपदा ने, राधिका ने, एकदम सही है। आचार्य तुलसी बड़ा का एग्जाम्पल देते थे, शायद राकेश याद रहेगा कि बड़ा बनना कितना आसान, कितना मुश्किल काम है, वो चक्की से पीसा जाता है, उसके कांटों पे चलते रहते हैं। वास्तव में आचार्य पद मतलब निभाना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। हाँ, एक बात और है साहब, कि जब बच्चा था मैं, तब सोचता था कि बड़ा बनना कितना अच्छा है, जब मर्जी चॉकलेट खाऊं, जब मर्जी खिलौनों से खेलूं, जब जो मन में आया करूं, इन बड़ों को किसी को पूछना नहीं पड़ता है, मैं बच्चा हूं इसलिए सबको पूछना पड़ता है। जिस दिन घर का बड़ा बना तब समझ में आया बच्चा बनना ही ठीक है भाई, बड़ा कभी ना बने। तो अपने घर में 6 व्यक्तियों के बीच में बड़ा बनने में मालूम पड़ता है क्या टेंशन है। आप सोच के देखें, 1000 साधु साधियां, वो भी कोई ठोट नहीं, एक से एक धुरंधर, एक से एक प्रभावशाली, एक से एक बहुत सारे साधक, बड़े तपस्वी, उनको आपको शासना देनी है, उनको आपको रूल बताना है, बहुत कठिन है। और आपने विनम्रता देखी होगी आचार्य महाश्रमण जी की, जो रत्नाधिक संत हैं, उनके सामने जो किकुतो करते हैं, हा, शायद उस भाव से तो अपन भी गुरु को वंदना नहीं करते हैं, जिस भाव से गुरु अपने रत्नाधिक संतों को करते हैं। अंकल, उनकी मुद्रा कितनी मनमोहक है अंकल, वो भगवान क्या उसे ऊपर लगता है बहुत ज्यादा। तो फिर वो इसलिए वो कितनी शांति, इतना टेंशन है तो भी एकदम शांत, और इतनी मनमोहक मुद्रा, और दैट ब्यूटीफुल स्माइल। तो इसीलिए सब लोग आने लग गए कुमार समन जी के लिखने के बाद में कि तेरी मनमोहक मुद्रा जब देखूं मिटे थकान में। बच्चों में एक चीज की खासियत ये है राकेश साहब, कि अपने इमोशन को दबाने की जरूरत नहीं होती थी। रोना है रो ले, हंसना है हंस ले। आज तो अपने इमोशन को दबा के चलना पड़ता है। ये सबसे कठिन कार्य होता है कि मेरी माँ गुजर गई और मैं आंखों में आंसू नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को इमोशन से रोकना लगता है। लेकिन वही बच्चे होते हैं बिना मतलब के भी रोक लेते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। तो बड़ा वो हंसते भी ज्यादा है, बच्चे हंसते भी ज्यादा है। हाँ, बिना मतलब रो तो देते हैं, लेकिन हंसते भी ज्यादा है। हंसते भी। तो इतनी कठिन होती है अपने बड़ा बनने की यात्रा। तो वो हम अपने एक छोटे से परिवार में भी बड़ा इतनी कठिनाइयां होती है, तो आप सोच के चलिए कि उनको तो कितनी सारी फरमा रहे थे, बीच में रोक दिया गया था।
महेंद्र सर ने बहुत अच्छी बात बताई। आई थिंक वी शुड प्रैक्टिस दिस। अपने को डे टू डे में प्रैक्टिस में कैसे लाए उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए और प्रयोग में प्रयोग करते रहना चाहिए अपने को कि हाँ मैं चेंज करे अपने आप को चेंज करे। सर एक बैंड लगा लीजिए अंगुली पर, उठाने के पहले याद आ जाएगा कि नहीं उठानी नहीं है, बुढ़ापा सेव करना है। राकेश भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लुई है वो कभी भी बोलती थी कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव, ऑलवेज कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव, सो दैट यू आई मीन कुछ भी अगर कॉन्सिक्वेंसेस आए या कुछ भी हमारे लाइफ में कुछ भी ऐसा अनटूवर्ड आए, यू विल बी एबल टू होल्ड इट फर्मली। तो वही है, बचपना तो रहना ही चाहिए, भले हम कितने भी हो जाए, 50 हो 70-80 साल का, तब भी हमारा बचपन ऐसे ही रहना, हम वैसे खिलखिलाना, एंड इट शुड बी लाइव इन अस। वो हम भूल जाते हैं, मैच्योरिटी वापस आती है, अगेन फॉल बैक। भूषण है जी अनीता जी, सम्यक्त्व का दूसरा भूषण है हाँ निर्मल भावना रखना। एक बच्चे के मन में जब तक थाइमस है उससे बढ़िया निर्मल भावना नहीं हो सकती, इसीलिए बच्चों को भगवान का रूप कहा गया। नहीं हो सकती क्योंकि वो छल कपट नहीं करते। अगर अपने में वो अस्मिता, वो बचपना, वो उत्साह, वो जिज्ञासा अगर बरकरार है तो आप समझ लीजिए कि 55 का होने के बाद भी अगर बचपन कायम है तो सम्यक्त्व के भूषण है। और एक बात वैसे ही रहना ना, टू पेरेंट्स वी शुड बी एबल टू कम्युनिकेट। अच्छा, उनके सामने जैसे रह सकते वैसे रहे, आराम से उनके साथ। आई मीन इट शुड बी लाइक, हाँ आई एम कम्युनिकेट, माय डैड इज देयर, आई हैव टू से एनीथिंग, आई डोंट हैव टू हाइड एंड आई डोंट हैव टू से एनीथिंग अनटूवर्ड, मतलब ऐसा मुझे फील नहीं होना चाहिए। ऐसा भी काम अपन जीवन बट हमारी जो बाउंड्रीज है हम लोग खुद ही लगवाते हैं। हाँ अनीता जी, ऐसा काम अपन जीवन साथी के साथ भी कर सकते हैं, खुल के कह दिया करो जो कहना है। और एक चीज ऐड करना चाहूंगा उसके अंदर, अपने कुछ ज्ञान को बांध के रखने की जहाँ बात आ रही है, इसके अंदर अपने अंदर जो भी गुण है, बोला ना कि भाई मैं काम करूँ हरदम मनीज काम बढ़ावा करे, क्योंकि मैं मना नहीं करता, ये आपकी अच्छाई है, उसको कभी रोक के मत रखे। देखिए वे मास्तूस के आचार्य के कहानी हम सुनते हैं, उसके एक बहुत पहले देवते, उसके पहले वो साधु थे, 2 भाई थे, सगे भाई थे, साधुपन हो चुके थे। एक का ज्ञान बहुत ज्यादा था और एक भाई का साहिब सब नहीं था। भाई को जब भी समय में मिलता लोग आ जाते हैं सवाल पूछने के लिए, वो पूछने के लिए, उनके पास समय ही नहीं मिलता था अपने दैनिक कार्य करने के लिए भी, क्योंकि ज्ञान उनके पास बहुत ज्यादा था। छोटा वे खाता पीता, फिर उसके पास कोई पूछते आते ही नहीं थे और मस्त सो जाता था। तो वो सोचता रहता कि देखो भाई की तो लकी है, મને જ્ઞાન मिल गयो, इनवासे मैंने खाना भी टाइम को नहीं, रेस्ट भी टाइम को नहीं, अच्छो हो तो उन्हें ज्ञान नहीं मिले। इसी कारण उनके अगले भाव में ऐसे ज्ञान होने के कारण के बंद हुए कि 6 वर्ड का एक श्लोक, 6 शब्द का एक श्लोक को याद नहीं कर पाए, तो अपने अच्छाई को गोपन ना करे और ना ये सोचे कि मेरे को नाम मिलता तो अच्छा होता, तो ये होगा कि आपके अनेक भाव में आगे वो चीज मिलेगी ही नहीं। अपने क्रियाओं को ये मत सोचे कि मैं मेरे को ही बोला, आपके पास वो कला है, हुनर है, उसको दबाए मत और जरूर कीजिए। अगर ना भी करे तो पोलाइटली मना कीजिए, लेकिन कभी मन में ये दोष मत लगाए कि भाई वो अच्छा रहता हमारे वो नहीं रहता। अनंत भाव में आपके पास वो चीजें फिर प्राप्त नहीं होगी, इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखें। ओम रम सा ओम रम। आज हमने विषय पर ना बोलते हुए भी 5 भूषण के बारे में सबने अच्छी बात कर ली। पहला कि अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर रहना, दूसरा भावना हमेशा निर्मल रखना, तीसरा धर्म शासन की जितनी हो सके उतनी प्रभावना करना, चौथा तत्व के प्रति रुचि रखना, तत्व ज्ञान के प्रति जिज्ञासा रखना, और 5वां तीर्थ की सेवा करना। ध्यान रहे घर में जो बेटे और बेटी हैं वो भी श्रावक श्राविका हैं, उनकी भी साधना वारणा करनी। सेकेंड जो बात बताई आपने भावना, एक्चुअली इन दिस केस जो सम्यक्त्व के जो भूषण है, ये प्रभावना की जो बात कह रहे हैं कि धर्म के बारे में अच्छी बातें बताना, मतलब आई थिंक यू हैव टू टॉक गुड थिंग्स अबाउट धर्म। तो निर्मलता की यहाँ बात नहीं है, आई डोंट नो इफ नहीं सेकंड वन इज निर्मल, सेकंड क्या है, फिर मैं तो थर्ड की नहीं कह रहा हूँ मैं। प्रभावना। अंकल मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने ऐसे सुना था कि हम लोग ऐसे भी हमारे जिन शासन की प्रभावना बढ़ा सकते हैं नाम के साथ जैन रखने से, क्या वो सही है? हाँ, अगर अच्छे काम कर रहे हो तो लोग जाने के भाई जैन ही कर रहा है, अगर कुकर में कर रहे हो तो जैन मत लगाना।
we are accountable to that Jain. आजकल हम न्यूज़पेपर में न्यूज़ में पढ़ते हैं, जैन शब्द लगाने के बाद में कितने क्रूर काम को करते हैं। मेहरबानी करके ऐसा काम मत कीजिए। अगर आप जैन लगाते हैं तो जैन के अनुरूप आप अपना काम करिए, अगर वैसा नहीं करते तो जैन मत लगाइए। भाई दिनेश का जो प्रश्न था, तो दिनेश सेकंड भूषण क्या है भाई? प्रभावना। और थर्ड भूषण क्या है? भक्ति। अच्छा, ऐसा दिया है? कौशल तीर्थ सेवा। भक्ति, कौशल, तीर्थ सेवा। नहीं, अच्छा, You have covered everything अंकल, उसमें आ गया है, नाम का थोड़ा डिफरेंस है। नहीं, जो ज्ञान किरण है उसमें लिखा हुआ है निर्मल भावना रखना। भक्ति का मतलब ही यही है कि जब आप किसी की भक्ति करोगे तो किसी शैतान की भक्ति नहीं करनी है, भगवान की भक्ति करनी है। और जब भक्ति करोगे तो भावना निर्मल ही रखनी है, और निर्मल ही होती है भक्ति की, सही भक्ति की भावना या अच्छी भक्ति की भावना। आप उसे प्रभावना भी कह सकते हैं। इसमें आप अगर ज्ञान किरण देखेंगे तो वहां लिखा हुआ था सम्यक के भूषण। नहीं, वो ठीक है, भक्ति और निर्मल भावना में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्योंकि बिना निर्मल भावना भक्ति हो ही नहीं सकती है, और माया के साथ तो भक्ति हो ही नहीं सकते कभी भी। ठीक बात, ठीक बात। छल का साग है, माया का साग है, कपट का साग है, कभी को नहीं हो सके। बट भक्ति में भी वी हैव टू ऐड कि अपने निर्मलता के लिए आप भक्ति कर रहे हैं, बिकॉज लोग किसी और चीज के लिए भी भक्ति करते हैं। तो निर्मल बनने के लिए ही भक्ति करते हैं। मैं निर्मल बनूं, मैं भक्ति करूंगा तभी निर्मल बनूंगा। कुछ लोग भक्ति भी करते हैं तो कुछ पाने के लिए, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज पाने के लिए भी कुछ भक्ति करते हैं। वो आ गया ना, कांक्षा विचिकित्सा में आ गया था ना, कुछ पाने के लिए, वो दूषण में चला गया ऑलरेडी, हमने इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। करेक्ट। हम ये सही कि इसमें भक्ति में जब बात करें तो ये शुड बी वेरी क्लियर कि ये निर्मलता, हमारे जो आत्मा की निर्मलता, उसके लिए भक्ति कर रहे हैं। दिनेश साहब, याचना और प्रार्थना में फर्क है। जब कुछ मांगते हो तो याचना हो गई, और जब निर्मलता की बात करते हो तो प्रार्थना होगी। दिनेश साहब, तो अगर आप कुछ मांगते हो तो याचना हो गई, और आप जब कुछ नहीं मांगते हो, निर्मल होने की बात करते हो, तो प्रार्थना होगी। तो 12:30 हो गया है, 12:30 हो गया है, तो आई थिंक वी हैव टू क्लोज दिस सेशन। तो आई जस्ट समिट अप। तो सम्यक के बारे में 5 क्वेश्चन के बारे में हमने डिटेल में जाना आज, एंड ऑल्सो हाउ टू बी पॉजिटिव, हाउ जो पेरेंट्स होते हैं जो पॉजिटिव थिंग्स बच्चों को दे सकते हैं एंड विश कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सम्यक का एक लक्षण भी है कि आप पॉजिटिव है लाइफ में। तो ये जाना हमने, बट आज का जो दूसरा रह गया था, तो विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीक, ज्ञान के 8 आचार। तो नेवर माइंड, मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा पदम जी से कि वो मंगल पाठ सुना दे। अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए गहरी एकाग्रता, गहरी तन्मयता, श्रीमंद स्वामी की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से, ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनम। एसो पंच नमोकारो सब्व पावपणासनो मंगलानंच सब्वे सिंह पद्मम हवै मंगलम। श्री चत्तारी मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगल मुक्तित्वम् अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं सन्ति जस धम्मे सयामणो। जयित्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धियो सन्ति सन्ति करेलो ये पत्तो गई मणोत्तरम। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बम्बयारिं नमं सन्ति दुःखरंजे करन्तिदं। मंगलम भगवान वीरो
मंगलम गौतमो घने, मंगलम स्थूल भद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम, मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भार मल्लकः, मंगलम राय चंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंतोस्तु मंगलम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया, सरे अचिंत्य काम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया, सरे अचिंत्य काम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया, सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम। ओम शांति जय भिक्षु तुलसी, महाश्रमण कल्याण करो। ओम शांति जय भिक्षु तुलसी, महाश्रमण कल्याण करो। ओम शांति जय भिक्षु तुलसी, महाश्रमण कल्याण करो। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अवसर के लिए आभार। To all our faculties, कृतज्ञोस्मि सबके प्रति। हम आपके आभारी, हम सब आपके आभारी हैं। to all our faculties, Mendesa, Rashtribai Daga, Padamji Anchaliya and Rakeshji Khater, कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। Thank you all participants for joining. Amazing day we had, amazing session, and हाँ साहब, सम्यक के मतलब दूषण है ना, दूषण वो साहित्य चर्चा मतलब अधूरी रह गई थी। वो एक मिनट से थोड़ा अनम्यूट कर लो आप, एक बार बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है तो एक बार अनम्यूट कर लो प्लीज। मतलब जो सम्यक के दूषण के बारे में आप चर्चा सहित अधूरी रही है। राकेश भाई क्या आप डिस्कस कर रहे हैं बारे में और मतलब आगे बातचीत करा। अच्छा, तो वो मतलब उत्तराधीन में इसको मतलब बहुत बड़ा मतलब विस्तार दियोड़ो है। ओके, अगर इनको एक बार वापस हम करा सका तो ठीक रहे वाला का हमारा मतलब अभिप्राय है। डन सर, नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट वीक ये भी प्रयत्न करेंगे कि आप जो स्वाध्याय करके अपने अपने विचार अपने अपने शब्दों में और भी नई बात आप मतलब समझन में आ रही है। ठीक है सर, अगर आपके पास वो उत्तराधीन का कोई भी कॉन्टेक्स्ट है, अगर वो पेज वगैरह अगर आप स्कैन करके भी भेज देंगे तो एक बार सब लोग की भी 28वां अध्ययन है, पेज नंबर 460। हाँ, अगर वो स्कैन 4-5 पेज है, 10 पेज है, तो उसका वो फोटो करके आप भेज देंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। थोड़ा लॉकडाउन का भी प्रश्न आ रहा है कि ट्यूसडे को कैसे करेंगे, बट ट्यूसडे आई थिंक सम ऑफ द ऑफिस कैन ओपन, तो रियली कैसा सिचुएशन है। अगर मंगलवार को सेशन रहेगा तो आई विल पोस्ट इट इन द मॉर्निंग, अगर है तो, अगर नहीं है तो फिर विल कीप इट नेक्स्ट वीक ओनली। या इफ द सदन इज ओपन टू डू द प्रोग्राम इन द इवनिंग्स, वी कैन डू इट ऑन ट्यूसडे इवनिंग आल्सो, क्योंकि आप सारे आजकल पैरेलल प्रोग्राम बहुत चल रहे हैं। टीपीएफ के भी चल रहे हैं, नॉन टीपीएफ के भी चल रहे हैं, शाम को सारे बिजी रहते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, उनका भी अलग अलग सेशन चल रहा है, तो वी डोंट वांट टू क्लैश विद एनी ऑफ द सेशन। तो देखते हैं, अगर ट्यूसडे मॉर्निंग हुआ तो ठीक है, वरना विल डू इट नेक्स्ट वीक संडे को। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग। जय जिनेंद्र, हैव अ ग्रेट वीक अहेड। जय जिनेंद्र। ओम अरहम। जय जिनेंद्र, ओम अरहम। थैंक यू सर।